प्रिय श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती भगवती भारती मंत्रमूर्ति पाहि अलमेल मंगा महोदरी देवी अलमेल मंगा श्री महापूज्या अलमेल मंगा श्री महाशक्ति अलमेल मंगा मणिमय हारिणी श्री पद्मावती महनीय रूपिणी श्री पद्मावती महिमा स्वरूपिणी సుదతికి మీరెదరు చుట్టాలైన ఫలము మనను నీ వేడుకోరే మంచినవుగాని సుదతికి మీరెదరు చుట్టాలైన ఫలము మనను నీ వేడుకోరే మంచినవుగాని సుదతికి మీరెదరు చుట్టాలైన ఫలము జలములలో నెల్ల చంద్రకాంతలు చల్లరే అలత మరల గర్వమణగుగాని జలములలో నెల్ల చంద్రకాంతలు చల్లరే అలత మరల గర్వమణగుగాని పట్టి వనమూల జవ్వాని వాసించరే మలయు చిలుకలకు మాటు మాదవుగాని చలపట్టి వనమూల జవ్వాని వాసించరే మలయు చిలుకలకు మాటు మాదవుగాని సుదతికి మీరెదరు చుట్టాలైన ఫలము మరను నీ వేడుకోరే మంచినవుగాని సుదతికి మీరెదరు చుట్టాలైన ఫలము పొదలపై సంపెంగ పూలు వెదజల్లరే పుదుట తుమ్మెద మూకలుడుగాని పొదలపై సంపెంగ పూలు వెదజల్లరే పుదుట తుమ్మెద మూకలుడుగాని దిక్కులను రఘుపతి పేరు దళవరే
గురి కొన్న కోవిలలు పూయకుండుగాని 10 దిక్కులను రఘుపతి పేరు తడవనే గురి కొన్న కోవిలలు పూయకుండుగాని సుదతికి మీరెదరో చుట్టాలైన ఫలము మరను నీ వేడుకోరే మంచినవుగాని సుదతికి మీరెదరో చుట్టాలైన ఫలము పాటలలో శంకరాభరణమాల పిల్చరే పాటలలో శంకరాభరణమాల పిల్చరే నీటు చల్లగాలి సొంపు నిలుచుగాని పాటలలో శంకరాభరణమాల పిల్చరే నీటు చల్లగాలి సొంపు నిలుచుగాని ఇటున శ్రీ వెంకటేశుడేలే అలమే మగను చాటిల్చరేయిల్ నీ తొంటి జాడలనుండుగాని ఇటున శ్రీ వెంకటేశుడేలే అలమే మగను చాటిల్చరేయిల్ నీ తొంటి జాడలనుండుగాని సుదతికి మీరెదరో చుట్టాలైన ఫలము మరను నీ వేడుకోరే మంచినవుగాని సుదతికి మీరెదరో చుట్టాలైన ఫలము ధిమి 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 దుందుభినాద సుపూర్ణమయే ఘుమ ఘుమ ఘుం ఘుమ ఘుం ఘుమ శంఖ నినాద సువాద్యనుతే వేద పురాణేతిహాస సుపూజిత వైదిక మార్గ ప్రదర్శయుతే జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ధనలక్ష్మి సదా పాలయ మాం ప్రణత సురేశ్వరి భారతి భర్గ విశోక వినాశిని రత్నమయే మణిమయ భూషిత కర్ణ విభూషణ శాంతి సమావృత హాస్యముఖే నవనిధిదాయిని కలిమలహారిణి కామిత ఫలప్రద హస్తయుతే జయ జయ హే మధుసూదన కామిని విద్యాలక్ష్మి సదా పాలయ మాం। प्रिय भक्तजनों, घोड़े की बात चल रही थी। पद्मावती जी और भगवान श्रीनिवास जब दोनों का प्रथम मिलन हुआ था, उस समय प्रणय की वेला में और परिणय के समय एक साक्षी के रूप में घोड़ा ही था, अश्व ही था। वेंकटाचल महात्म्यम नामक ग्रंथ में श्रीनिवास का स्वरूप वर्णित है। घोड़े पर विराजमान स्वामी साक्षात मन्मथ की तरह, मन्मथ की तरह भी वे हमें बहुत ही आनंद प्रदान करते हैं। देखते ही बनता है उनकी शोभा। उपनिषद इंद्रियों को घोड़ों से उनकी तुलना करते हैं। इस कारण घोड़े पर विराजमान परमात्मा, माता भगवती इन इंद्रियों का संयम नियंत्रित करने वाले हैं। इंद्रियों को घोड़े के रूप में कहा गया है
और इन घोड़ों को नियंत्रण करने वाली आज हम भगवती माता को देख रहे हैं। और परमात्मा को अश्व के रूप में कृष्ण यजुर्वेद ने भी वर्णित किया है। कृष्ण यजुर्वेद में कहा गया है भगवान स्वयं, परमात्मा स्वयं घोड़ा के रूप में ही है, हय के रूप में। हयग्रीव हम जानते ही हैं। उच्चैश्रव नामक एक घोड़ा माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में उत्पन्न हुआ था, उसका नाम उच्चैश्रव था। और इस प्रकार के अश्व हमें पुराणों में दिखाई देते हैं। स्वामी जब घोड़े पर विराजमान होकर चलते हैं, आज जब माता जी घोड़े पर जा रही हैं, उस समय हमें लगता है कल्कि का स्वरूप हमारी आंखों के समक्ष होता है। देखिए माता जी के हाथ में चाबुक है और वे आगे बढ़ रही हैं, और इसके से हमें कल्कि का स्वरूप हमें स्मरण आ जाता है। और वे कहता है कि कल्कि स्वरूप को प्रकट करते हुए भगवान हमें ये कह रहे हैं कि कली दोषों से और इनसे दूर रहें, और इसके लिए नाम जप करते रहें और आप तर जाएं। प्रिय भक्तजनों, मंदिर की सेवा यहाँ सैकड़ों वर्षों से हो रही है। अनेकों राजा महाराजाओं ने इनकी सेवा की थी, यहाँ मंदिर बनवाए थे। 1843 से लेकर 1933 तक तिरुमला तिरुपति इस देवस्थान के प्रशासनिक अध्यक्ष रूप में महंतों ने भी सेवा की थी, और अनेक लगभग 6 पीढ़ियों में और गुरु शिष्य महंतों की सेवा इन मंदिरों को प्राप्त हुई। और जैसा कि कहा गया है, प्रथम जो थे 1843 में एक महान संत थे और उन्होंने इसकी सेवा की थी। महंत धर्मदास जी ने, महंत धर्मदास जी हत्तीराम जी ने इस मठ के महंत के रूप में उन्होंने सेवा की थी। और 26 फरवरी 1864 में अपने गुरु सेवादास से इनकी नियुक्ति हुई थी। महंत धर्मदास जी ने बड़ी सेवा की थी और इन्होंने विशेषकर यहाँ तिरुचानूर के मंदिर पर अपना ध्यान दिया था, और विशेष पर ध्यान देकर यहाँ उन्होंने कुछ मंदिर बनवाए थे। उस समय मंदिर बहुत छोटा था, गर्भगृह, अंतराल का गृह, और इसके साथ पहाड़ पत्थरों से उस समय निर्मित हुआ था और वे छोटे छोटे थे उस समय। आज हम दो देख रहे हैं सुंदर राज स्वामी का मंदिर, तब नहीं था। महंत धर्मदास जब थे उन्होंने माता जी का मंदिर बनाया, कृष्ण स्वामी का मंदिर, दोनों जब जुड़े थे उन दोनों को उन्होंने अलग अलग किया था। और हत्तीराम जी ने इनकी बड़ी सेवा की थी। आज भी हम यहाँ देखते हैं कि उसी का स्मरण दिलाते हुए शतरंज खेलने वाला एक चित्र है जिसमें हत्तीराम बाबा जी और बालाजी दोनों शतरंज खेल रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये महंत धर्मदास जी ने उसी का स्मरण दिलाते हुए उन्होंने ये मंदिर, ये प्राकार, ये सभी उन्होंने बनवाए हैं। महंत धर्मदास एक बार क्या हुआ, एक घटना याद आती है। एक शुक्रवार के दिन वे इस सेवा में हाजिर हुए थे और उन्होंने देखा कि यहाँ मंडप कोई नहीं है, तब उन्होंने शीघ्रता से एक मंडप बनवाया था। और इतना ही नहीं, एक छोटा सा सरोवर भी इन्होंने बनवाया था। प्रिय भक्तजनों, तिरुचानूर के इन माड़ वीथियों में ब्रह्मोत्सव के समय, ब्रह्मोत्सव के दौरान माता जी का वाहन जो चल रहा है, इसके लिए उस समय रथ भी नहीं था, तो महंत धर्मदास जी ने काठ से, लकड़ी से उन्होंने एक बहुत ही सुंदर रथ बनवाया था। पद्मावती माता जी के मंदिर में कोई ये रसोई घर भी नहीं था, उन्होंने बनाया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1880 तक धर्मदास जी महंत जी का प्रशासन चला, उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की थी। बाद में इनका शिष्य आया था भगवान दास जी, वे इसके महंत बने थे और उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। और कहा जाता है कि उस समय ज़मीन में एक खजाना भी मिला था और उससे उन्होंने सेवा की थी और अनेक प्रकार की सुविधाएं उन्होंने प्रदान की थी। अन्नमाचार्य जी ने एक कीर्तन में माता जी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। परमात्मुडैन हरि पट्टपुराणिवि नीवु धर्ममु विचारिंपतवु नीकु अम्मा। माता जी, तुम हरि की महारानी हो और अब ये तुम्हारा उत्तर। దేవుడవుగా ఆపే దేవులు నీకు అయినా గాని చేవదేరిన బుద్ధులు
చూచితేనే చకోరాలౌను కాంత కోపించి చూచితే కాముని అమ్ములైతాకు సంతసించి చూచితేనే చకోరాలౌను శాంతుడవు నీవు ఎట్టు సాము చేసే వీపెతోడ శాంతుడవు నీవు ఎట్టు సాము చేసే వీపెతోడ పంతములాడక కిందు పడి ఉండవయ్యా పంతములాడక కిందు పడి ఉండవయ్యా దేవుడవుగా ఆపే దేవులు నీకు అయినా గాని చేవదేరిన బుద్ధులు చెప్పితిమి ఓ అయ్యా దేవుడవుగా ఆపే దేవులు నీకు చెలి నిన్ను తిట్టితేనే చిరు చెండులై తోచు ఇలా నిన్ను పొగడితేను ఇవే తేనెలౌ చెలి నిన్ను తిట్టితేనే చిరు చెండులై తోచును ఇలా నిన్ను పొగడితేను ఇవే తేనెలో చెలపట్టి నీవు ఎట్టు సరిదూగేవు ఆపె తోడా చెలపట్టి నీవు ఎట్టు సరిదూగేవు ఆపె తోడా ఎలమి ఏ ప్రొద్దు నీవు ఎచ్చలాడవయ్యా ఎలమి ఏ ప్రొద్దు నీవు ఎచ్చలాడవయ్యా దేవుడవుగా ఆపే దేవులు నీకు అయినా గాని చేవదేరిన బుద్ధులు చెప్పితిమి ఓ అయ్యా దేవుడవుగా ఆపే దేవులు నీకు వనిత కాగిలి నీకు వలపుల వలలోను తనిసి చేపట్టితేనే తమ్మి పూజలో వనిత కాగిలి నీకు వలపుల వలలోను తనిసి చేపట్టితేనే తమ్మి పూజలో ఎనసి శ్రీ వెంకటేశ ఆపెతో నెట్టు మీరేవు ఎనసి శ్రీ వెంకటేశ ఆపెతో నెట్టు మీరేవు మొనసి కూడితివి ఇట్టె మొక్కు మొక్కవయ్యా మొనసి కూడితివి ఇట్టె మొక్కు మొక్కవయ్యా దేవుడవుగా ఆపే దేవులు నీకు అయినా గాని చేవదేరిన బుద్ధులు
महालक्ष्मीदेव्यै नमः। श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। मैया जगदम्बा जगज्जननी की जय हो। माता आनंद लीला में विराजमान होकर के भक्तजनों के साथ इस वीथी में भक्तों को दर्शन दे रही हैं और देते हुए भक्तगण जो उनके शरण को प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि इस भगवत शरण क्या है कि सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। ये सभी सिद्धि प्रदान हमें वैसे प्राप्त नहीं होता है जब हम अपने आप से परिपूर्ण नहीं हो पाते, मतलब अपने आप को जब तक हम सक्षम मानते हैं तब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होता है। क्योंकि हमें अपने आप पे यह पूरा भरोसा रहता है कि हम इस कार्य का साधन कर लेंगे, इन चीज़ों को पूर्ति कर लेंगे इत्यादि भावनाएं जब तक हमारे मन में हमारी ताकत रहता है, भरोसा है हमें अपने ऊपर, तब तक हमें श्रद्धा भक्ति प्राप्त नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे गजेंद्र इत्यादि मोक्ष जितने भी हैं वह सभी तब तक इनको प्राप्त नहीं हुआ था जब तक इन्हें दूसरों की माया इन्हें ग्रसित किया हुआ था। क्योंकि गजेंद्र, द्रौपदी, उत्तरा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन उदाहरणों को जब हम अपने मनोमन में उतारते हैं, मस्तिष्क में ध्यान करते हैं, तब हमें याद आता है कि किस प्रकार से ये लोग पहले अपने को, अपने परिचित व्यक्तियों को स्मरण करते थे, वह बचाने आएगा, वह रक्षा करेगा, वह रक्षा करेगा, वो रक्षा करेंगे, लेकिन किसी में वह साहस नहीं था, वह ताकत नहीं था जो इन लोगों को रक्षा करे। जब आत्मा कुंठित हो गया, जब विश्वास कुंठित हो गया, मलिन हो गया, अंधविश्वास में परिणित हो गया, उसके बाद ये लोग भक्तवत्सल भगवान करुणामय शरणागत का ध्यान करने लगे। जब यह ध्यान, आराधना, श्रद्धा अंतिम चरण को प्राप्त हुआ, उस अंतिम चरण की पुकार के द्वारा प्रभु की प्राप्ति हुई। तब प्रभु ने दर्शन दिया। माता शरणागति है, भक्त वत्सला है, यह सर्वदा भक्तों के जो आराधनाएं हैं उनको पूर्ति करने हेतु सर्वदा तल्लीन रहती हैं, तत्पर रहती है। लेकिन कहते हैं ना, भाग्यम फलति सर्वदा, यह जो भाग्य है, यह भाग्य हमारे किए हुए कर्मों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। क्योंकि हम जो बीज बोते हैं उसे ही हम प्राप्त करते हैं। इसीलिए जो भी फल है वह फल कर्म आधारित फल है। ఇటువంటి భాగ్యములు ఇవి మీకే కలిగెను, ఇటువంటి భాగ్యములు ఇవి మీకే కలిగెను, తటుక
నింపైనవి గొప్పలైన సన్నులు నోరికి నింపైనది నునుకెమ్మోవి ఓరుమోప నింపైనవి గొప్పలైన సన్నులు నోరికి నింపైనది నునుకెమ్మోవి కోరి చూడనింపైనది కోమలకు నెమ్మోము సారెకు మగవానికి సంపదలివి అయ్యా కోరి చూడనింపైనది కోమలకు నెమ్మోము సారెకు మగవానికి సంపదలివి అయ్యా ఇటువంటి భాగ్యములు ఇవి మీకే కలిగెను తటుకన నిద్దరికి తగునయ్యా ఇటువంటి భాగ్యములు ఇవి మీకే కలిగెను నవ్వులకు నింపైనవి ననుపుల చేతలు జవ్వనాలకింపైనది చక్కదనము నవ్వులకు నింపైనవి ననుపుల చేతలు జవ్వనాలకింపైనది చక్కదనము యువల శ్రీ వెంకటేశ ఏకనిట్టె కూడితివి ఇవ్వటిల్లు మగవాని నేర్పులివి అయ్యా యువల శ్రీ వెంకటేశ ఏకనిట్టె కూడితివి నివ్వటిల్లు మగవాని నేర్పులివి అయ్యా ఇటువంటి భాగ్యములు ఇవి మీకే కలిగెను తటుకన నిద్దరికి తగునయ్యా ఇటువంటి భాగ్యములు ఇవి మీకే కలిగెను సరసి జనయనీ సరోజహస్తే ధవళతమాం శుకగంధమాల్యశోభే భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम। प्रिय भक्तजनों, जगत हरि में है और अस्तित्व हमारा हरि के भीतर है। सारा जगत अस्तित्व हरि के भीतर है। जगत हरि में है और हरि हरिजन में है। तो स्वभाव होता कौन बड़ा है? यह जगत तो हरि के भीतर है। जैसे हरि के हृदय में यह जगत धड़क रहा है, उसके बिना यह नहीं हो सकेगा। यह जगत हरि के हृदय में बैठा है और हरि भगत के हृदय में बैठे हैं। हरि कहाँ बैठे हैं? भक्त के हृदय में बैठे हैं। तो भगत तो बड़ा हो गया, भगवान से बड़ा हो गया। पहले हमें जीवन हमारा कृतार्थ होने के लिए 4 सा का आश्रय लेना चाहिए। सा 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 सा, ये क्या है? ये सार क्या है? ये सा, पहला सा क्या है? सत्सांगत्य, संगति, सज्जनों से संगति, सज्जनों से हमें मैत्री करनी चाहिए। ये सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम। तो इस तरह कहा गया है, शंकराचार्य ने कहा है निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही कहा गया है। अंत में पहले हमें सत्संग, उसके बाद सद्ग्रंथ पठन करना चाहिए। अच्छी अच्छी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए, बड़ों के भक्तों की जीवनियाँ पढ़नी चाहिए। तो उसके बाद हमें उसे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। पहले साधु की संगति करो, फिर तुम्हारे भीतर अपने आप भजन उठने लगेगा।
उसके संग संग रहते रहते उसका रोग तुम्हें भी लगेगा। यह रोग एक संक्रामक है। भक्तों को देखते हैं जब हम नाचते गाते हुए या भजन करते हुए स्मरण, तो हमें भी लगता है कि हम भी करें, तो उसकी लहर तुमको भी लहराने लगेगी। तो प्रिय भक्तजनों, हम देखते हैं कि मंत्र उसमें लेना जो पहुंच गया हो, उससे लेना दीक्षा जो पहुंच गया हो। जो वैकुंठ में निवास कर रहा हो वही तुम्हें स्मरण दिला सकेगा वैकुंठ का। दिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, तुम उसके पास ही बैठते बैठते धीरे धीरे स्मरण से भर जाओगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि भक्त भगवान से भी बड़ा इसलिए होता है कि वह भगवान को अपने हृदय में बिठाता है। सारा विश्व जो है, ब्रह्मांड जो है, भगवान में है और भगवान भक्त के हृदय में होते हैं। तो प्रियजनों, यहाँ देखिए एक रोचक बात यह है कि जब हम अपना सारा भार भगवान पर छोड़ देते हैं, सारी जिम्मेदारी भगवान पर जब छोड़ देते हैं, तो वे बिल्ली की तरह अपने बिल्ली जिस प्रकार अपने छोटे छोटे बच्चों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, मतलब उसकी रक्षा का भार स्वयं ले लेती है, अभी उसकी ही जिम्मेदारी है उन बच्चों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का, उनकी रक्षा करने का। उसी प्रकार कि क्योंकि गीता में कहा गया है कि अगर तुम मेरी शरणागति करोगे तो मैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, तुम्हारा योग और क्षेम दोनों मैं देख लूँगा और ये मेरा दायित्व बन जाता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो हमें निश्चिंत रहना चाहिए। और इसको मार्जाल किशोर न्याय कहते हैं, मतलब बिल्ली अपने बच्चों की रक्षा जिस प्रकार करती है, उसमें बिल्ली के बच्चों का कोई भी उसमें कुछ भी नहीं रहता, वे निश्चल रहते हैं। जबकि बंदर के बच्चे जब होते हैं, मतलब मरकट किशोर न्याय कहते हैं, उसमें बच्चों को, यानी बंदर के बच्चों को माँ से चिपक जाना पड़ता है। यहाँ माता क्या है, अपने मस्त रहते हैं, वही इस शाखा से उस शाखा पर, उस शाखा से इस शाखा पर कूदती रहती है माता। बेचारे अगर बच्ची अगर बराबर नहीं पकड़ेगी तो गिर जाएगी और मर जाने की भी संभावना है। तो वहाँ भक्त जब तक अपनी कोशिश करता रहता है, मतलब मनुष्य यत्न जब करता रहता है, तो भगवान इतना नहीं थे। इसका उदाहरण क्या है, द्रौपदी ने जब तक स्वयं की रक्षा के लिए प्रयास किया तो भगवान ने कुछ नहीं किया था, लेकिन जब उसने दोनों हाथ उठाकर हे कृष्ण रक्षस्व माम, इस तरह जब उसने प्रार्थना की थी, अपना सर्वस्व उन्होंने कृष्ण को समर्पित किया। हे गोपालक, हे कृपा जलनिधे, हे सिंधु कन्यापते, हे कंसांतक, हे गजेंद्र करुणा पारीन, हे माधवा, इस तरह जब उसने मनोयोग से, त्रिकरण से जब उन्होंने पुकारा तो कृष्ण आ गए थे। राम नाम तुम गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, राम नाम तुम गाते चलो। कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते चलो, अपनी भक्त मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते चलो, शबरी की तरह तुम खिलाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। इस तरह जब हम शबरी की तरह भोलेपन से, मनोवेग से, संपूर्ण शरणागति से हम अर्पित करते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमें पता नहीं चलता, वे आकर ले जाते हैं। भगवान देखिए, यह आवश्यक भगवान उसी रूप में आए। तो कभी कभी हमें शंका होती है कि जब भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान है, वे स्वयं क्यों आते हैं धरती पर, क्यों अवतर होते हैं? क्योंकि भक्तों पर उनका विशेष प्रेम ही है कि वे स्वयं आते हैं, उनका दुख दूर करते हैं।
పంచమ వేద సారములు సిరుల నిను నూతిల్చినను తులు వెరవున పంచమ వేద సారములు సిరుల నిను నూతిల్చినను తులు సరవితోడ బహుశాస్త్ర సంతతులు నిరతి చెప్పెడిని నీ కథలు సరవితోడ బహుశాస్త్ర సంతతులు నిరతి చెప్పెడిని నీ కథలు అంతటి దైవమవటు కాగా చింత నిన్ను కూర్చినదే ఘనము అంతటి దైవమవటు కాగా కుంగుపైడియగు గురుమంత్రంబులు సంగడి వైష్ణవ సంభాషలు కుంగుపైడియగు గురుమంత్రంబులు సంగడి వైష్ణవ సంభాషలు నింగికి భూమికి నిజ పురాణములు సంగతి గలని సంకీర్తనలు నింగికి భూమికి నిజ పురాణములు సంగతి గలని సంకీర్తనలు అంతటి దైవమవటు కాగా చింత నిన్ను కూర్చినదే ఘనము అంతటి దైవమవటు కాగా ఊనిన విధుల మహోపనిషత్తులు నానాగతిని నామములు ఊనిన విధుల మహోపనిషత్తులు నానాగతిని నామములు వేణులకును శ్రీ వెంకటేశ మీ జ్ఞానార్థములు మిము చదువు చదువులు వేణులకును శ్రీ వెంకటేశ మీ జ్ఞానార్థములు మిము చదువు చదువులు అంతటి దైవమవటు కాగా చింత నిన్ను కూర్చినదే ఘనము అంతటి దైవమవటు కాగా చింత నిన్ను కూర్చినదే ఘనము అంతటి దైవమవటు కాగా भक्त कीजिए प्रिय भक्तों, आप जानते हैं कि भक्तों की भी जो मनोभाव है वह कई प्रकार के हैं। कई भक्तगण मनोनीत पूर्ति करने के लिए, मन पूर्ति के लिए प्रभु की मैया की आराधना करते हैं। कोई कुछ प्राप्त करने के लिए, कोई कुछ मांगने के लिए इत्यादि के लिए वह मैया की उपासनाएं करते हैं। जब उनके ऊपर आजकल इस कलयुग में देखा जाता है कि आराधनाएं या
मनोकामनाएं पूर्ण हेतु ही किया जाता है। क्योंकि जब तक हम खुशी रहते हैं, सुखी रहते हैं, तब तक हमें प्रभु का ना स्मरण आता है, ना ही नामोच्चारण आता है, कुछ भी नहीं, हमें ध्यान ही नहीं आता है कि हमें कुछ करना है। जो यह कहते हैं हरि नाम, यह जो हरि है, इस शब्द का बहुत ही तात्पर्य है। हरि शब्द का अर्थ होता है हर। हरि मतलब हर ले। आखिर क्या हर ले? आपका कुछ हर ले? क्या हर ले? तो मनुष्यों का जो दुख है, दुख को जो हर ले, दुख को जो दूर करे, वही तो हरि है। इसीलिए कहा जाता है कलौ केशव कीर्तनम। इस कलयुग में भगवान केशव का नामोच्चारण मात्र से ही दुखियों के दुख दूर हो जाता है। इसलिए नामोच्चारण हो, नाम संकीर्तन इत्यादि हो, ये तब किया जाता है आजकल के युग में भक्तजन, जब मानव दुखातीत होता है, जब कष्ट में होता है, तब इन्हें प्रभु का, मैया की स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता है, तब इन्हें याद आने लगते हैं। इसलिए कहा गया है सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जब हम सुख में, आनंद में रहते हैं, सुख की प्राप्ति में, आनंद निलय में मग्न रहते हैं, पुत्र पौत्रादि माया जाल में जब हम लिप्त रहते हैं, तब हमें इनकी कृपा या नाम इत्यादि का स्मरण हमें नहीं आता है। वही जब मैया की कृपा कटाक्ष हमसे दूर होने लगती है, प्रभु की कृपाएं हमसे दूर होने लगता है, तब हम उनका स्मरण करते हैं। इसलिए कहा जाता है दुख में सुमिरन सब करे। तब जब हमें दुख की अनुभव होने लगता है, दुख प्राप्त होने लगता है, तब हम हरि का, मैया का, जगदम्बा का, जगन्नायिका का हम स्मरण करने लगते हैं। इसीलिए ऐसा दुख ही हमें कभी न हो, इसलिए हमें सदा सर्वदा श्रद्धा भक्ति के द्वारा हमें प्रभु नाम संकीर्तनम, मैया के नामोच्चारण, जो बीज मंत्र इत्यादि हैं, उन सभी मंत्रों का हमें सदा सर्वदा माला फेरते रहना चाहिए, ध्यान स्मरण करते रहना चाहिए। क्योंकि दिखावे से कुछ नहीं होता है, और यह जो श्रद्धा है वो आत्म श्रद्धा से होना चाहिए। लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती वरप्रदायिनी श्री पद्मावती वरवीणाधरी श्री पद्मावती वात्सल्य रूपिणी श्री पद्मावती विमल स्वरूपिणी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती विश्वकारिणी श्री पद्मावती विश्वरूपिणी श्री पद्मावती वेदस्वरूपिणी श्री पद्मावती वेंकटनायकी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती विश्ववंदिता श्री पद्मावती वीणागान प्रिय श्री पद्मावती वैभवदायिनी श्री पद्मावती वैभवलक्ष्मी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती वन्दे हरिहृदयवासिनी वन्दे हरिहृदयवासिनी
श्रित बृन्दार्चित नवनादोलासिनि वन्दे हरिहृदयवासिनि श्रित बृन्दार्चित नवनादोलासिनि वन्दे हरिहृदयवासिनि ध्यानोद्यानविहारिणि गानामृत सङ्गीतमोदिनी ध्यानोद्यानविहारिणि गानामृत सङ्गीतमोदिनी वेदसीमन्त सिन्दूरीकृत पादकमलारुणभासिनी वन्दे हरिहृदयवासिनी श्रितबृन्दार्चित नवनादोलासिनी वन्दे हरिहृदयवासिनी चक्रपीठविलासिनी चिन्तितार्थप्रद चिन्तामणि श्रीचक्रपीठविलासिनी चिन्तितार्थप्रद चिन्तामणि अखिलैश्वर्यप्रदायिनी अखिलैश्वर्यप्रदायिनी अष्टादशभुज संशोभिनी वन्दे हरिहृदयवासिनी श्रितबृन्दार्चित नवनादोलासिनी वन्दे हरिहृदयवासिनी श्री पद्मावती देवी नमः। प्रिय भक्तजनों, भगवान भाषा नहीं देखता है, वह हृदय की भाषा पर ध्यान देता है। वह चाहता है कि भक्त अपने कर्णत्रय से, मन, वाणी और कर्म तीनों से भक्त की शरण में आए। संस्कृत में देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है भगवान भगवती माता के बारे में। जय 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 जगदीश्वर कमलापति करुणारस वरुणालय वेले चरणाम्बुज शरणागत करुणारस वरुणालय मुरबाधन करबोधन सफलीकृत शरणागत जनतागम वेले किंचिदुदंचित सुस्मित भंजित चंद्रकलामद सूचित संपद विमल विलोचन जित कमलानन सकृदवदन अवलोकन सज्जन दुर्जन भेद विलोपन लीलालोले शोभनशीले शुभगुणमाले सुंदर भाले कुटिल निरंतर कुंतलमाले मणिवर विरचित मंजुलमाले पद्मसुरभिगंधमार्दव मकरंद फलिताकृति बंध पद्मिनी बाले अकुंठ वैकुंठ महाविभूति नायकी अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकी श्री वेंकट नायकी श्रीमती पद्मावती
जय विजयी भव, जय विजयी भव। आगे बढ़ रहा है अश्ववाहन। भक्त खड़े खड़े माता का दर्शन कर रहे हैं। वे थकते नहीं हैं, कोई भी आह तक नहीं निकाल रहा है, और वे खड़े खड़े ही एक अनिर्वचनीय अकथनीय आनंद प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं सोचता है कि देर रात हो गई है, हम चले जाएंगे। वे और अधिक आनंद ले रहे हैं और हाथ जोड़कर माता जी का दिव्य सौंदर्य देख रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हम देखते हैं कि अनेक भक्तों ने, अनेक प्रांतों से अनेक भक्तों ने उनकी सेवा की थी, वह तर गए थे। गोविंद नामों में एक है रामानुजनुत गोविंदा। भगवत रामानुज बहुत बड़े भक्त थे। 1000 वर्ष पूर्व उनका अवतरण हुआ था। 2016 में 2017 में 1000 वर्ष पूरे हो गए थे। पूरे देश में उत्सव मनाया जा रहा है। और भगवत रामानुज एक विशिष्ट व्यक्ति थे, महान वैष्णव आचार्य थे। उन्होंने स्वामी जी की आराधना अर्चना की अच्छी व्यवस्था की थी। आज भी जो कुछ उन्होंने बनाया था, उन्हीं नियमों के अनुसार, आगम उन्होंने जो बनाया था उसी के अनुसार यहाँ अर्चना पूजा होती है। और यहाँ तक कि जो नियम उन्होंने बनाए थे मंदिर के लिए, आज भी उन्हीं नियमों का पालन किया जाता है। जब आप मंदिर भगवान बालाजी के मंदिर आएंगे, उत्तर की दिशा में भगवत रामानुज की मूर्ति आप देख सकते हैं। इसी को भाष्यकार सन्निधि कहते हैं। श्री भाष्य एक अद्भुत ग्रंथ है। उन्होंने ब्रह्मसूत्रों की व्याख्या की थी, जिसको श्री भाष्य कहते हैं। श्री रामानुज 120 वर्ष वे जीवित रहे और जीवन भर उन्होंने सेवा की थी। और 1017 से लेकर 1000 కొమ్మ నీ చక్కదనము కోటి శేసును, కొమ్మ నీ చక్కదనము కోటి శేసును, ఇమ్ముల నీ పతి భాగ్యమెంతని చెప్పేదే, కొమ్మ నీ చక్కదనము కోటి శేసును, ఇమ్ముల నీ పతి భాగ్యమెంతని చెప్పేదే, కొమ్మ నీ చక్కదనము కోటి శేసును, అలమేల్ మంగమ్మ నీ చక్కదనము కోటి శేసును. సెలవిన వినను చెక్కిట బెట్టిన చేయి, సెలవిన వినను చెక్కిట బెట్టిన చేయి, చెలి నీ మొగమునకు సింగారమాయ, సెలవిన వినను చెక్కిట బెట్టిన చేయి, చెలి నీ మొగమునకు సింగారమాయ.
తిలకించి చూచే చూపు తేనెగారే మోవి మాట తిలకించి చూచే చూపు తేనెగారే మోవి మాట కలికితనాలకెల్లా కందువలై తోచెను తిలకించి చూచే చూపు తేనెగారే మోవి మాట కలికితనాలకెల్లా కందువలై తోచెను కొమ్మ నీ చక్కదనము కోటి సేసును ఇమ్ములని పతి భాగ్యమెంతని చెప్పేదే కొమ్మ నీ చక్కదనము కోటి సేసును అలమేల్ మంగమ్మ నీ చక్కదనము కోటి సేసును प्रिय भक्तजनों, भगवत रामानुज की बात चल रही थी। जब उन्होंने देखा कि ये पर्वत, ये वेंकटाचल पर्वत अत्यंत पवित्र है और उन्होंने समझा कि ये कोई मामूली पर्वत नहीं है, ये सालग्राम का पर्वत है, अत्यंत पवित्र है, तो वे पैदल चलने के लिए, पाँव से चलने के लिए तैयार नहीं हुए। लोगों ने बहुत समझाया था, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। वे अपने घुटनों के बल पर ही सातों पहाड़ों को उन्होंने चढ़ लिया था। और 3 बार, एक बार, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वे बड़ा श्रम, भक्ति भावना के साथ ही वे पहाड़ चढ़ने में सफल हो गए। और यहाँ कहते हैं कि एक जगह वे रुक गए थे, विश्राम किया था, और आज भी उसको तेलुगु में यहाँ मोकाली पर्वतम यानी घुटनों का पर्वत कहते हैं, और वहाँ आज रामानुज जी का मंदिर भी है। तो भक्तजनों, रामानुज की मूर्ति के लिए जब अध्ययनोत्सव किया जाता है तो पांचरात रागम के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। चंदन के चूर्ण से चंदन चूर्ण उत्सव, भाष्यकार उत्सव नामक विशेष पूजाएं आयोजित की जाती हैं। भगवान रामानुज के लिए भी यहाँ एक उत्सव मूर्ति है, मतलब शोभा यात्रा पर उसी मूर्ति को वे निकालते हैं और उसको भगवान बालाजी की मूर्ति के साथ ले जाते हैं। और एक महान संत यहाँ थे उस समय जब यहाँ जंगल ही जंगल था और हिंसक पशु यहाँ घूमते थे, तब वे अकेले यहाँ, अनंत आलवार उनका नाम था, अनंत आलवार यहाँ थे और उन्होंने यहाँ बाग बगीचों का देखभाल की थी और तुलसी विभिन्न पुष्पों से उन्होंने पूजा की थी। और स्वामी भगवान बालाजी प्रत्यक्ष होकर उनको दादाजी ताता कहते थे यहाँ। तो उनका नाम तिरुमला नंबी, वे रामानुज के मामा थे और कहा जाता है कि श्री रामानुज ने उनसे शिक्षा प्राप्त की थी, रामायण उनसे सीखी थी।
श्री पद्मावती जय शुभदायिनी श्री पद्मावती जय कमलासिनी श्री पद्मावती ज्ञानविकासिनी पद्ममालधर श्री पद्मावती पद्मालंकृत श्री पद्मावती पद्महस्ता श्री पद्मावती पद्मसुंदरी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती पंकजवासिनी श्री पद्मावती पंचभूतेशी श्री पद्मावती परमदयाकरी श्री पद्मावती परानंदप्रद श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती परम पावनी श्री पद्मावती पाप विमोचनी श्री पद्मावती पुण्यगंधिनी श्री पद्मावती परिपालय मां श्री